दर्शकों को स्वागत है आपका विधि संचर न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत से घरी। अब देखते हैं दिन भर की खास वन विभाग की टीम पहुंची भारत टिम्बर मर्चेंट पर। आरा मशीनों पर की जा रही है कार्रवाई। हरिपुरा निवासी सीमा पाल पहुंची जिला मुख्यालय, जहां पति पर लगाए दूसरी औरत रखने के आरोप, जबकि उसकी 2 बेटियां हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर भवन में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का हुआ स्वागत सम्मान। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित सैन समाज के वरिष्ठ रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। वन विभाग की टीम द्वारा टिम्बर मर्चेंट आरा मशीनों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी क्रम में वन विभाग के अधिकारीगण भारत टिम्बर मर्चेंट पर पहुंचे। आरा मशीन संचालक व वन विभाग के अधिकारी से हुई इस विषय पर चर्चा। बंसल जी, ओ बंसल जी, वाह दादा बात करते हैं अंदर। रेडी भैया, थोड़ा सा पीछे हो गया। कितनी पुरानी दुकान है ये? है 65 साल पुरानी। 65 साल पुरानी। आज वन विभाग की टीम बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची है, क्या मामला है? मामला कुछ नहीं है। हाँ। रोस्टर होता है, शायद एसडीओ साहब का रोस्टर है। नए एसडीओ हैं, ज्ञान है नहीं। इसके पहले न्यू भारत पे गए थे, वहाँ भी निर्माता को उनके पास लाइसेंस था। इसके बाद उनका फर्नीचर जब चल रहा है। तो ये गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है? गलत कर रहा है। गलत कर रहा है। तो आपके पास जैसे कि अगर कहीं आगजनी की घटना हो जाए तो क्या अग्निशामक के यंत्र है आपके पास? अग्निशामक के यंत्र देते भाई? इतना तापमान तेज हो रहा है, आज 45 डिग्री पार कर रहा है। मोटर लगी है मेरे यहाँ जी, जेट पंप लगा हुआ है। पानी नहीं, मैं अग्निशामक के यंत्र की बात कर रहा हूँ, क्योंकि रिहायशी एरिया है यहाँ पर, चारों तरफ मकान बन चुके हैं। अगर आगजनी घटना होती है उसका दोषी कौन होगा? ऊपर वाले की दया से इतने साल में तो आज तक नहीं हुई। मतलब अपन इंतजार कर रहे हैं घटना का। इंतजार क्या करेंगे? क्या परमिशन लेते हैं? क्या समय, क्या फैसिलिटी की बात होती है उस समय? क्या क्या वो होती है सुविधा? कुछ नहीं, केवल मिल जाती है। सही। यहाँ पे पाया गया कि काफ़ी मात्रा में जो स्थान चिन्हित था आरा मशीन के लिए, उसकी अलावा कई जगह पे लकड़ी पाई गई। तो इसकी अभी पूर्णतः जांच की जाएगी। पूरी एक टीम गठित की गई है जो कि इसका बिल्कुल कंप्लीट जांच करेगी। और अभी के लिए आरा मशीन सीज की जाती है, और जब तक जांच कंप्लीट नहीं होती है स्थिति बिल्कुल यथावत रहेगी। सर एक सर अपना परिचय देना थोड़ा सर। मैं हिमांशु त्यागी, एसडीओ विदिशा। सर एक ही आरा मशीन पे होगी या और भी जगह पर? अभी आज जैसे इसका निरीक्षण था, जैसे जैसे होता है सभी पे ऐसे सर जैसे कि अपन आरा मशीन की परमिशन देते सर, क्या फैसिलिटी होना चाहिए यहाँ पर सर? यहाँ पे आरा मशीन का जितना कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी से ये कर सकते हैं। जो
स्थल इसके लिए चिन्हित है जहाँ पे आरा मशीन का संचालन होना है, उसी स्थल पे वो लोग कर सकते हैं। और कोई भी लकड़ी अवैध रूप से मींस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की बिना परमिशन की कोई भी लकड़ी नहीं आनी है। सर रिहायशी और इलाका, जितना रिकॉर्ड में लकड़ी लीगली आई है उससे ज़्यादा यहाँ पे लकड़ी नहीं मिलनी चाहिए। सर रिहायशी इलाका है, पूरे शहर में ये आरा मशीन बनी है, जैसे में इतनी बड़ी मात्रा में यहाँ पर लकड़ी रखी है, और कहीं अगर चिंगारी से भी अगर थोड़ा बहुत कुछ होता तो पूरा आधा शहर जल जाएगा। सर इसके लिए क्या पर यहाँ पर व्यवस्था देखी जा रही है? हम इसी के लिए जांच कर रहे हैं और जो भी होता है अभी 3-4 दिन की जांच के बाद वो आरा मशीन पे एक्शन लिया जाए। नहीं तो मैंने पहले आपसे पूछा था कि फैसिलिटी क्या होती है आरा मशीन को परमिशन, आपने बताया ही नहीं इस संबंध में। आरा मशीन के लाइसेंस में उनकी पूरी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कि उन्हें अपने स्थल पे ही लकड़ी रखनी है और कहीं लकड़ी नहीं रखनी है, जो कि इस आरा मशीन पे वायलेशन देखा गया है, इसलिए इस पे कार्रवाई जारी है। क्या धारा के अंतर्गत इस पर कार्रवाई होगी? ये मध्य प्रदेश काष्ठचिरान अधिनियम के अंतर्गत इसमें अभी भी कार्रवाई। 15 जून को श्री हित हरिवंश कल्याण समिति मध्य भारत के तत्वाधान में निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर का आयोजन होगा, प्रदेश अध्यक्ष राधिका शरणदास ने बताया। जी सर, अपना परिचय देते हुए आगामी दिनों में क्या कार्यक्रम है, किस उद्देश्य को लेकर है और किस बैनर के तले है और कहाँ पर है, और जनता को किस तरीके से अपन लाभान्वित करवा पाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष श्री हरिवंश कल्याण समिति से हूँ मैं। 15 जून 2025 को हम निःशुल्क हेल्थ चेकअप शिविर लगा रहे हैं, जिसमें 7 बड़े डॉक्टर शिविर में आएंगे, जिसमें अतिन बिंदल, चर्चित बंसल, अश्विता क्रास्ता, श्रेया गुप्ता, गौरव शर्मा, इंद्रजीत रघुवंशी और स्वमिता मिश्रा ये बड़े डॉक्टर हैं। ये उस कैंप में आएंगे और जो मरीज उसमें आएंगे उस कैंप में उनका परीक्षण करेंगे। हमारी ओर से निःशुल्क परीक्षण कराया जाएगा और कृष्णा पैथोलॉजी द्वारा दवाइयों पे 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। और समस्त प्रकार की दवाइयाँ जो मार्केट जो हमारे पास उपलब्ध नहीं है उस पर 20% का डिस्काउंट है, और जो दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हैं वह हम निःशुल्क बांटेंगे। इसलिए हमारी समिति का सभी लोगों से आग्रह है कि जो ज़रूरतमंद लोग आपके आसपास हैं उन तक ये सूचना पहुंचाई जाए कि 15 जून 2025 को सुबह 9 बजे से 1 बजे तक राधा देवी परिसर रीटा फाटक चौराहा पर उन ज़रूरतमंद लोगों को भेजें। बड़े डॉक्टर आ रहे हैं, किसी प्रकार के कोई फीस चार्जेस नहीं लिए जाएंगे परीक्षण के। तो देखो, स्वास्थ्य अगर आपका अच्छा रहेगा, आप तंदुरुस्त रहोगे, तभी आप भगवान का भजन कर पाओगे, निरोगी होगे, तभी आपका शरीर जब अच्छा चलेगा तभी आप सब कुछ कर पाओगे। इसलिए भजन करने के लिए भी आपको स्वस्थ रहना जरूरी है। सभी लोगों को राधे राधे। आप लोग सभी लोग। हरिपुरा निवासी सीमा पाल आज जिला मुख्यालय पहुंची, जहां बताया कि 13 वर्ष पूर्व उसकी शादी हुई थी, उसकी 2 बच्चियां भी हैं, पति ने दूसरी औरत को रख लिया है, उसकी मां के साथ मारपीट भी की जाती है। पीड़ित सीमा पाल ने एसपी के पास पहुंचकर न्याय मांगा। मैं तो खुद कमा रही हूँ, खा रही हूँ, मैं उससे कुछ भी नहीं बोलती सर। मेरा ही खाता है और मेरे को ही मारता है सर। मोबाइल जी, क्या नाम है आपका? सीमा पाल। सीमा पाल, कहाँ के रहने वाली हैं आप? हम देहरी के रहने वाले, विदिशा में रहते हैं। तो आपकी आंखों में आंसू क्यों रो रही हैं आप? सर पति ने बहुत मारा है, रात को बहुत मारा है सर, और गर्दन दबा दी, बच्चों ने दोनों ने छुटाई, बच्चे नहीं छुटाते तो मर जाती। और आप कहाँ रहती हैं अभी? हरिपुरा में 3 नंबर। शादी कब हुई थी आपकी? 12-13 साल हो गए। 12-13 साल। पति क्या वजह क्या आपको छोड़ दिया उन्होंने? पत्नी छोड़ा नहीं है, वो एक लेडीज है ग्यारसपुर में, रेखा नाम की आदिवासी, उसको रख लिया सर, तो उसके पीछे मारता है मेरे तो को। वो रेखा कहाँ रहती है? वो खंडा में रहती है ग्यारसपुर। और पति? बस उसी के पास रहता है, कभी कभार आता है सर। मैं तो खाना बनाती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, मेरे को पैसे नहीं देता। एक बार 3000 और एक बार 4000 दिए साल भर में, और बिल्कुल ही पैसे नहीं दिए सर। नौकरी करते हैं क्या? वो रोड के सुपरवाइजर हैं। रोड के सुपरवाइजर किसके यहाँ काम करते हैं? मनीष चाचा जी और वो दादा भाई। बच्चे कितने हैं आपके? 2 बेटियां हैं। 2 बेटियां। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ रही हैं? नीमताल पे पढ़ती है, सरकारी में, 9th में। नरका। तो अब क्या चाहती हैं आप लोग? सर मैं ये चाहती हूँ, मेरी जान को खतरा है, उसका पता नहीं कब मार डाले, कब बच्चों को भी मार डाले, मेरे को भी मार डाले, मुझे उससे अलग करवा दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पुलिस में रिपोर्ट। जिले के क्रेशर संचालकों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा, जहां बताया कि सरकार द्वारा जियो टैगिंग प्रारंभ की जा रही है,
जिससे उन्हें परेशानियां पैदा होंगी, जिसका विरोध किया गया। वहीं आगामी दिनों में हड़ताल की बात भी कही। क्रेशर संचालकों से हुई चर्चा। नारे लगा खनिज विभाग के विरोध में। और मैडम आ गई। आपका अनिर्बान जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? विदिशा विदिशा जी, कहाँ चलती है आपकी क्रेशर? गंज बासुर। गंज बासुतों में। तो अभी दिक्कत क्या हो रही है? आप लोग सभी लोग मिलकर आए हैं। शासन की तरफ से जो इसमें जियोटैग माइनिंग जियोटैग किया जा रहा है, उसमें लॉटिट्यूड एल्टीट्यूड के हिसाब से खदानों को सीमांकन किया जा रहा है। और जब हमें इसमें पूर्व में दिया गया उसमें इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, मगर अब जो इसमें सीमांकन उस हिसाब से करके दे रहे हैं तो उसमें हमारी खदानें वगैरह के भी सब डायमेंशन इधर उधर हो जाए। ये आदेश कब से लागू हुआ है? ये आदेश शासन फिलहाल लगाना चाह रही है। अभी कुछ हुआ नहीं है? पारित हुआ नहीं है। अच्छा जी। तो क्या नुकसान हो रहा है आप लोगों को? इसमें साहब हम लोगों की खदानें जो हैं वो दोबारा से सीमांकन होगा। जो हम लोग जहाँ 20 साल से 15 साल से जो हम लोग काम कर रहे हैं उसमें हमारी खदानों की सीमाएं बदल जाएंगी और उसमें फिर शासन हम पे जुर्माना लगाएगी। फिर हम उसमें कैसे भरपाई करेंगे? और चूँकि हम लोग छोटे छोटे खदान वाले हैं, हम लोगों को वैसे भी उस समय पे जरीफ नफ्ती से कर दिया गया सीमांकन। अब इस लेटीट्यूड एल्टीट्यूड से इससे जीपीआरएस सिस्टम से जोड़ के देंगे तो हम लोग उसको कैसे उसको करेंगे? या तो जब हम लोगों को खदानें दी गई थी उसी वक्त। चलिए, अगर आपकी सुनवाई नहीं होती तो अपन किस तरीके से और आगे के लिए मजबूर होंगे? हम लोग इसमें अनिश्चितता हड़ताल के लिए जा रहे हैं मंडे से, और इसमें बाज़ार में काफ़ी वो दिखेगा। इसमें सभी लोगों को इसमें होगा लेबर वर्ग। तो क्या बनाते क्या हैं आप? हम लोग गिट्टी बनाते हैं। गिट्टियाँ तो लगभग आप लोगों से जैसे 45 क्रेशर है तो लगभग कितनी, जैसे आप लोग हड़ताल पर चले जाएंगे तो कितनी जनसंख्या को प्रभावित होगी? लगभग पूरे ज़िले पे ही होगी। पूरे ज़िले पर। कर्मचारी कितने हैं आप लोगों के? सर 15 8 10 दिन ऐसे लेबर वर्ग और स्टाफ मिला के हो रहा है सब लोगों को। मैं आपका मतीन खान। अब्दुल जी, कहाँ के रहने वाले आप? गंज बासुर। गंज बासुर। आज सभी लोग किस उद्देश्य को लेकर विदिशा पहुँचे हैं? जी, हमारे क्रैशर स्टोन में सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं जो कि ज़िले के सभी तहसीलों से यहाँ पे आए हुए हैं। और हमारे क्रैशर को चलाने के लिए सरकारी रूप से कई विसंगतियाँ जो हमें आ रही हैं शासन की तरफ से, उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे एक ज्ञापन दिया हुआ है। और हमारा उनसे निवेदन है कि जैसे कि जियो टैग को लेकर के कुछ विसंगतियाँ हैं जो आज से लागू किया जा रहा है हमारे ऊपर से, तो हम लोगों का ये कहना है कि उसको आज ही से लागू किया जाए, पुरानी इसकी नफ्तियों को ना निकाला जाए, क्योंकि वो सब कुछ मान्यता नहीं है। पहले चैन से नफ्ती होती थी पटवारियों के द्वारा, तो आज वो सब गलत हो जाती है। दूसरा हमारा कहना है कि रॉयल्टी को लेकर के सारे डिपार्टमेंट अपना अपना रॉयल्टी काट लेते हैं और हम लोगों से रॉयल्टियाँ ली नहीं जाती हैं, जिसकी वजह से हमको अवैध उपकरण के प्रकरण बनते हैं और उस पर जुर्माना भरना पड़ता है। तो तीसरी हमारी समस्या है कि हम लोगों को रॉयल्टी जितनी हम लोग मानते हैं उतनी प्रदाय नहीं की जाती। माइनिंग प्लान के तहत और दूसरी चीज़ों के तहत हमको लंबा उसमें टाइम लगता है, तो ठेकेदार हमसे रॉयल्टी नहीं ले पाते हैं, जिस वजह से हमको बराबर उत्पादन के तहत रॉयल्टी दे नहीं पाते। लगभग जिले में कितने क्रेशर मशीन संचालक होंगे? सर, हम लोगों का लगभग 45 से 50 क्रेशर। जैसे कि आपने जो विसंगतियाँ बताई हैं या जो बताया, उससे अगर होता है तो क्या दिक्कत आएगी, क्या परेशानी आएगी, आपको क्या नुकसान होगा? कहाँ पर फिर क्रशर चला नहीं पाएंगे, हम लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, इसीलिए क्रशर सब बंद कर रहे हैं। आपको क्रेशर जाए हड़ताल पर जाने से क्या नुकसान होगा, किन को नुकसान होगा? अगर हम उसको चलाएंगे तो हम उसको सुचारू रूप से चला ही नहीं सकते। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भुवन भूषण कमल की मौजूदगी में सैन समाज द्वारा ऑडिटोरियम में प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का स्वागत व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। सैन समाज के वरिष्ठ व युवाजन मौजूद रहे। को बना बुलंद इतना कि तेरा खुदा ईश्वर तुझसे पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है। इसमें अपने आप में साथ है और इसको बनाए रखिए।
आज के समय में आप भी जानते हैं सोशल मीडिया का समय है और ज्ञान के लिए उपलब्ध है हमारे पास होते हैं, तो आप कोशिश करिए कि हमेशा अपने आप को सजग रखिए, सतर्क रखिए कि अगर हम भटक भी है खुद से प्रश्न करते रहिए। कई में लगातार मॉडल चल रहे हैं, मैं आपको ज़्यादा मतलब में बहुत प्रैक्टिकल सभी हैं जिनकी रूपरेखा से आज हम और आप ऐसा शुभ सहयोग हुआ है कि आपकी भेंट हुई है। तो मैं सर्वप्रथम इसके आयोजक आदरणीय कमलेश सेन जी और विदिशा के इतने सक्रिय रूप से कार्य करने वाले समाज के सम्मानित जनों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। अवैध नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत देहात बासोदा पुलिस ने नशे के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई करते हुए 2 ब्राउन शुगर तस्करों को गिरफ्तार कर कुल 11 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,10,000 रुपये है। आईटीसी चौपाल सागर परिसर के कृषक सभागार में कृषक प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर नरेंद्र कुमार पाटीदार, भोपाल से पधारे प्रतिनिधि कृषि विशेषज्ञ राकेश मोहन रावत, रितेश व्यास, पवन कुमार शर्मा और विदिशा अंचल के प्रगतिशील किसान भाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। सारी चीज़ें आप पहले से प्लान बना लें और उसके लिए बीज आप कहाँ से लाएंगे, कौन से स्रोत से लाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं आपको पहले से करना है। खास करके खरीफ के मौसम में समय बहुत कम मिलता है। आप विदिशा ब्लॉक की बात करें या यहाँ के आसपास, तो यहाँ पर मुख्यतः इस समय धान उगाना भी है, तो आप लोगों ने धान की रोपा डाल दिया होगा या जो किसान भाई हमारे उगाएंगे। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा अंचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।